तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक्सरसाइज 7.11 का ऑल सॉल्यूशन विथ थ्योरी के अनुसार देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 7.11 ये क्लास 12th का चल रहा है, इंटीग्रेशन है ना। तो 7.11 का सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। I बराबर 0 से π/2 और cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, है ना, ये सवाल है। देखिए इस सवाल को क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं और इस सवाल के बारे में कुछ सोचते हैं कि 0 से π/2 हो और cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का फॉर्म है तो क्या कर सकते हैं। तो हम लोग प्रॉपर्टी P0 से लेकर P7 तक पढ़े हैं शायद, है ना, यानी 8 प्रॉपर्टी पढ़े हैं और उसमें सबसे शायद 4th या 5th जो थ्योरी है उसमें कहा गया है कि लिख लेते हैं यहाँ पे वी नो डेट। उसमें देखिए कहा गया था कि 0 से यदि a का फॉर्म हो और एफ एक्स इंटू डी एक्स का कहीं पे नजर आ जाए ऐसा ना, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0 से a एफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। देखिए ये थ्योरी है, प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो, है ना। तो ये प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी के अनुसार देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो i के स्थान पे i लिखेंगे, 0 से π/2 है तो 0 से π/2 और x के स्थान पे a माइनस एक्स, a का स्थान पे क्या है π/2, तो यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, है ना। तो i का वैल्यू यहाँ से आ गया 0 से π/2 और आप बताइए तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा सेकेंड। देखिए दोनों में आई का वैल्यू क्या है, सेम है ना, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे एडिशन एडिशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, है ना। तो बताओ तो एडिशन करेंगे दोनों का तो i प्लस आई क्या हो जाएगा 2i और यहाँ पे 0 से π/2 लिखेंगे। एक बार लिखना पड़ेगा साइन स्क्वायर एक्स और एक बार लिखना पड़ेगा कॉस स्क्वायर एक्स। तो हम लिखेंगे इसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू में डी एक्स का फॉर्म डालना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे 2i लिखा है तो 2i लिख देंगे और 0 से π/2 है तो 0 से π/2। आप बताओ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वैल्यू कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे 1 इंटू डी एक्स, बताइए 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो लिखेंगे 0 से π/2 और 2i, बताइए एक बार x के स्थान पे π/2 डालेंगे और x के स्थान पे एक बार 0 डालेंगे तो हो जाएगा मेरा π/2 माइनस 0। तो 2i बराबर आ गया मेरा π/2 और इस प्रकार से मेरा i का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये गुना में उधर जाएगा तो भाग में, यानी π/4। ये i का मान आ गया मेरा π/4 और यही इसका क्या हो गया राइट आंसर। एक बार आप इसको नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको एक स्क्रीनशॉट लेके और नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन से और चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 0 से π/2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स इंटू डी एक्स। सेम इसी तरह से वो भी क्वेश्चन बनेगा। इसको मिटा रहे हैं। एकदम बारीकी से पढ़ना है, एकदम धीरे धीरे पढ़ना है, क्योंकि स्पीड में अगर हम पढ़ाएंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, फिर समझ में नहीं आएगा तो फिर वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं रहता है। एकदम धीरे से समझते हैं, हल्का टाइम ही लेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, है ना। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन मेरे सामने है, ये 2 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि आई जो है वो 0 से π/2 चल रहा है ना, हाँ 0 से π/2 ही चल रहा है। ऊपर में साइन एक्स का फॉर्म है ना, और नीचे में यहाँ पे लिखा है रूट कॉस एक्स और प्लस रूट साइन एक्स इंटू क्या डी एक्स। तो जो क्वेश्चन होता है उसको समीकरण क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। देखिए सेम उसमें भी यही प्रॉपर्टी है, 0 से a, है ना, अभी जस्ट लिखा थे प्रॉपर्टी। 0 से a का अगर फॉर्म हो तो बताओ तो हम लोग क्या जानते हैं, वी नो डेट 0 से a हो एफ एक्स इंटू डी एक्स का फॉर्म आ जाए तो आप इसको लिख सकते हैं 0 से a एफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, है ना।
तो बताओ, तो यहाँ पे π/2 है तो π/2 a का काम करेगा, तो उसके अनुसार क्या हो जाएगा बताइए। तो उसके अनुसार मेरा i का वैल्यू जो है वो निकल के आ जाएगा 0 से π/2 और रूट बताइए साइन π/2 माइनस एक्स क्या होगा cos x, और बताओ cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, एक स्टेप यहाँ से हटा रहे हैं, और यहाँ फिर से हो जाएगा मेरा cos x इंटू क्या होगा dx। इसको समीकरण क्या मानेंगे, सेकेंड मानेंगे। फिर से लिखेंगे एडिशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, मतलब दोनों इक्वेशन को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो बताओ, तो i प्लस आई कितना हो जाएगा 2y, और यहाँ पे फिर से लिखना पड़ेगा 0 से π/2। देखिए दोनों का एलसीएम सेम है ना, तो ऊपर का भी पार्ट क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा डायरेक्ट, है ना। तो साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स अपॉन रूट अंडर कॉस एक्स और प्लस रूट अंडर साइन एक्स इंटू डी एक्स। बताइए, तो इससे ये पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से मेरा 2i का वैल्यू आएगा 0 से π/2 और 1 इंटू डी एक्स। बताओ, एक का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक का इंटीग्रेशन होता है x, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे x और लिखना पड़ेगा 0 से कहाँ पर π/2 तक। फिर से लिखेंगे 2i, एक बार π/2 मान डालो, एक बार 0 डालो। तो बताओ, तो 2i का वैल्यू कितना आया π/2, और इस प्रकार से मेरा i का वैल्यू कितना आ जाएगा π/4, और इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। सेम वही प्रोसेस था, सिर्फ यहाँ पे प्रोडक्ट चेंज था। थ्योरी तो वही लगा है, क्या थ्योरी लगा है, 0 से a एफ एक्स इंटू डी एक्स का फॉर्म आ जाए, तो आप इसको लिखिएगा 0 से a एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। एक बार इसको नोट कीजिए। अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। अगला क्वेश्चन है 0 से π/2 और साइन के पावर में 3/2 अपॉन कॉस के पावर में 3/2 प्लस साइन के पावर में 3/2 इंटू डी एक्स। ये भी सेम इसी तरह से बनेगा, एकदम बारीकी से देखेंगे। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आई का वैल्यू बोल रहा है 0 से π/2, है ना। तो सबसे पहले 0 से π/2 डाल देते हैं, और जो क्वेश्चन है सबसे पहले क्वेश्चन लिखो और क्वेश्चन को समीकरण फर्स्ट मानो, है ना। तो साइन के पावर में 3/2 इंटू एक्स है, अपॉन यहाँ पे लिखा है कॉस के पावर में 3/2 इंटू एक्स प्लस साइन के पावर में 3/2 इंटू एक्स और इंटू डी एक्स। इंटू एक्स नहीं है ये, आई मीन एंगल है ना। इसको समीकरण क्या मानते हैं, फर्स्ट मानते हैं। अब फिर से लिखते हैं वी नो डेट। शायद ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। कहाँ से कहाँ तक चलेंगे, 0 से a एफ एक्स इंटू डी एक्स का फॉर्म हो तो आप इसको लिख सकते हैं 0 से a एफ ए माइनस एक्स, तो हो जाएगा 0 से a एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये मेरा थ्योरी है, इस थ्योरी को आप नोट कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो बताओ, तो यहाँ पे i लिखेंगे 0 से π/2। अब फिर से लिखते हैं, अरे साइन x के मतलब साइन के पावर में 3/2 x लिखा हुआ है, इसका मीनिंग है कि साइन x के पावर में 3/2 होगा। अब बताओ साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो जो पावर में वही पावर रह जाएगा, कॉस के पावर में 3/2x अपॉन यहाँ भी हो जाएगा साइन के पावर में 3/2x, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस के पावर में 3/2x इंटू डी एक्स। ये मेरा समीकरण क्या होगा, सेकेंड होगा। फिर से लिखना पड़ेगा एडिशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ देना है। तो बताओ, तो i प्लस आई क्या हो जाएगा 2y, और लिमिट तो वही रहेगा ना 0 से π/2। ऊपर में एक बार लिखेंगे साइन के पावर में 3/2x और प्लस में कॉस के पावर में 3/2x अपॉन यहाँ पे लिखना पड़ेगा x, और यहाँ पे भी 3/2 इंटू एक्स, और यहाँ पे इंटू डी एक्स। देखिए ऊपर और नीचे दोनों सेटिस्फाई होके कट गया। तो इस प्रकार से फिर इसका भी आंसर वही हो जाएगा ना, 0 से π/2 और कट के मान कितना हुआ, 1 हुआ। तो 1 इंटू डी एक्स लिखेंगे यहाँ पे। 2i, एक का इंटीग्रेशन x होता है 0 से π/2, तो 0 से π/2 डालेंगे, और 2i का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ। तो एक बार π/2 अपर लिमिट ना, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0, तो 2i का वैल्यू आ गया मेरा π/2, और इस प्रकार से मेरा i का वैल्यू π/4 आ जाएगा, और ये मेरा राइट आंसर हो गया। यानी लगातार 3 क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है, π/4 आ रहा है। चलिए इसको भी एक बार नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
देखिए शायद अगला क्वेश्चन का भी आंसर यही होने वाला है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है बताइए तो, cos के पावर में 5x। हाँ सेम वही क्वेश्चन है ये भी। लिमिट वही है, सब कुछ वही है ना। तो i का वैल्यू है 0 से π/2, तो 0 से π/2 डाल दिए। शायद बोल रहा है cos के पावर में 5 अपॉन साइन के पावर में 5x प्लस cos के पावर में 5x इंटू dx। बताइए क्वेश्चंस को क्या समझेंगे, समीकरण फर्स्ट मान के चलेंगे। हाँ यही क्वेश्चन है। बताइए तो इसमें भी वही रूल लगेगा, वी नो डेट सेम वही रूल। क्या होगा, 0 से a fx इंटू डी एक्स हो जाएगा मेरा 0 से a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इसको आपको बढ़िया से समझना पड़ेगा, है ना। और यहाँ से बताओ तो क्या हो जाएगा, i का वैल्यू 0 से π/2, फिर से cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा साइन के पावर में 5x अपॉन फिर साइन cos के पावर में 5x और प्लस साइन के पावर में 5x इंटू डी एक्स। इसको समीकरण क्या मानेंगे, सेकेंड मान के चलेंगे। लिखेंगे यहाँ पे एडिशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन यहाँ पे सेकेंड करना पड़ेगा। बताओ तो i प्लस आई कितना हो जाएगा, 2i हो गया और दोनों एक दूसरे से संपर्क में आ जाएगा क्योंकि LHS दोनों का क्या है, सेम है। तो हो जाएगा यहाँ पे 0 से π/2 और लिखना पड़ेगा यहाँ पे cos के पावर में 5x प्लस साइन के पावर में 5x अपॉन साइन के पावर में 5x प्लस cos के पावर में 5x इंटू dx। देखिए ऊपर और नीचे दोनों सेटिस्फाई होके कट गया है ना। तो फिर से 2i का वैल्यू कितना आया, 0 से π/2 और 1 इंटू कितना लिखना पड़ेगा dx। बताओ एक का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक का इंटीग्रेशन होता है x। लिखेंगे 0 से π/2, एक बार अपर लिमिट का मान डालते हैं और बीच में माइनस और फिर लोअर लिमिट का मान डाल देंगे। तो बताओ तो 2i बराबर लिखेंगे π/2 माइनस 0 और π/2 में से 0 घटाएंगे तो आ जाएगा मेरा π/2 और ये 2 गुना में उधर जाएगा तो भाग में यानी π/4। फिर से एक बार i का वैल्यू कितना आ गया, π/4 हो गया। मतलब क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन कहाँ तक, ये कौन क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 4 तक में सभी का आंसर कितना आया है, π/4। मतलब क्या, कहीं ना कहीं ये थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड लेवल के लिए, इसलिए इस थ्योरी को बढ़िया से अच्छे से कवर कीजिए। अगर ये थ्योरी समझ में नहीं आ रहा है तो आपके NCERT बुक में दिया हुआ है, उसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है और आप कोई भी फंक्शन मान के भी बना सकते हैं, सभी का आंसर सेम आने वाला है ना। तो एक बार इसको नोट करो, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब मॉड का फॉर्म है, मॉड का भी 1-2 क्वेश्चन बता देंगे तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। देखिए मॉड में आप जब पढ़े होंगे रिलेशन एंड फंक्शन, है ना, तो फंक्शंस में पढ़ाया जाता है, या रिलेशन या सेट में भी आप पढ़े होंगे, डोमेन और रेंज की बात करते हैं ना। तो मॉड का जब पार्ट देखोगे ना, मॉड का जो मिनिमम वैल्यू होता है, मॉड का जो मिनिमम वैल्यू वो 0 होता है और मैक्सिमम वैल्यू हम लोग डिफाइन नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसका आकृति जब ग्राफ पे बनाओगे ना तो एक भी आकृति का बनता है जिसका सबसे न्यूनतम वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। कभी भी मॉड का न्यूनतम वैल्यू निगेटिव नहीं आ सकता है, इसको याद रखना। हमेशा जब भी होगा न्यूनतम वैल्यू तो 0 हो जाएगा। तो कोई भी फंक्शन है, सबसे पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, है ना, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि 0 से 2 चलना, नहीं सॉरी -5 से 5 चलना है ना। मॉड x प्लस 2 बोल रहा है, इंटू क्या बोला है, dx। देखिए कुछ भी हो समीकरण क्या मानेंगे, इसको पहले फर्स्ट मानेंगे, ये क्वेश्चन है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि मॉड x जो होती है ना, मॉड x हमेशा 0 से बड़ा या 0 के इक्वल होगा। तो मॉड x का सबसे छोटा मिनिमम वैल्यू अगर कोई पूछे तो वो होगा क्या, 0 हो जाएगा, है ना। तो याद रखना इसमें। अब अगर उस फंक्शन को यानी फिल करना थोड़ा, इस मॉड x प्लस 2 को यदि हम 0 के इक्वल कर दें, है ना, तो 0 से बाईं ओर चलेंगे। मानो फिल करना, ये फंक्शन अगर कोई एक पॉइंट है ना, कोई एक पार्टिकुलर पॉइंट, मानो एक t पॉइंट है। अब इस t पॉइंट पे फंक्शन 0 आ रहा है, इससे RHS का पार्ट चलेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा और इसका LHS की ओर चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मेरा निगेटिव हो जाएगा। तो मतलब इधर से इधर चलेंगे तो निगेटिव और यहाँ से इधर चलेंगे तो पॉजिटिव, क्योंकि 0 से छोटा निगेटिव होता है। ये याद रखना। बस वही क्या करेंगे, फंक्शन को किसी तरह 0 के इक्वल करेंगे। तो मॉड को भी छोड़ो,
सबसे पहले क्या करते हैं, x+2 को 0 के इक्वल कर देते हैं। बताओ तो जब x+2 को 0 के इक्वल करोगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, -2 आएगा। अब -2 का मतलब है कि एक लाइन खींचो तुम, कहाँ से कहाँ बोल रहा है लिमिट जाने के लिए, तो लिमिट बोल रहा है मेरा -5 से लेकर 5 तक जाएगा, और x का कहता है -2 पे वैल्यू 0 आ रहा है, तो एक बीच का मान डालो -2। अब इस -2 पे 0 आ रहा है, इसका मतलब इसका LHL पार्ट LHS पार्ट जो होगा उस पर में निगेटिव पार्ट देगा मान, है ना, और इस पे क्या देगा मेरा पॉजिटिव देगा। तो यहाँ से एक बात समझ में आया मुझे कि अगर हम -5 से -2 चलते हैं तो फंक्शन निगेटिव लेना पड़ेगा, यानी मॉड को निगेटिव में तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे निगेटिव डाल दिए, और कहाँ से कहाँ, तो -5 से -2, और जो लिखा है फंक्शन मॉड कट गया उसके लिए माइनस आ गया, और इनटू पे यहाँ पे dx डालना पड़ेगा। बीच में देखो प्लस डालेंगे, अब -2 से 5 चलना है ना, तो -2 से 5 डालेंगे। अब ये फंक्शन ऐसे ही टूट जाएगा जैसे है, क्योंकि वो पॉजिटिव के टर्म में टूटेगा, तो x+2 इंटू dx हो जाएगा। i का वैल्यू माइनस है ना, तो माइनस को बाहर आने दो। आप मुझे बताओ x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2, और 2 का कितना होता है 2x। लिमिट डालो -5 से -2, बीच में प्लस का सिंबल देंगे। अब बताइए x का x²/2, और यहाँ पे हो जाएगा 2x, -2 से कहाँ तक जी, 5 तक। थोड़ा एक कैलकुलेशन ज़्यादा कर रहे हैं, थोड़ा देखना। तो -2 का स्क्वायर, माइनस का तो प्लस, 2 का स्क्वायर कितना 4/2 लिखना पड़ेगा, और 2 गुने -2 तो -2 हो जाएगा ना, और बीच में यहाँ पे माइनस होगा, और जब -5 का स्क्वायर 25/2, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा -25/2, और इसका करेंगे तो कितना आएगा -10, और एक पीछे माइनस था तो माइनस और माइनस कितना हो गया +10, प्लस लिखेंगे। सेम इसी तरह से बताओ तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25/2 + 10 माइनस कितना हो जाएगा जी 4/2, और माइनस माइनस प्लस प्लस 4 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा कर ही लेते हैं, देख लीजिए। तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस, तो बताओ तो माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, यानी इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बताइए माइनस माइनस प्लस ना 25/2, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा -10। यहाँ पे देखिए तो 25/2 है तो +25/2 लिखेंगे, और यहाँ पे +10 है तो +10 लिखेंगे, -2 और +4 है तो 4 लिख देंगे। i का वैल्यू 25 कितना हो जाएगा 50/2, यानी पूरे का वैल्यू आ गया मेरा 25। यहाँ पे देखिए तो -10 से +10 क्या हो गया संतुष्ट हो गया, 4 में से 2 चला जाएगा ना, अच्छा यहाँ पे देखिए तो 2 दूनी 4 हो जाएगा ना यहाँ पे, हाँ यहाँ पे 4 होना चाहिए था। देखिए तो यहाँ पे डालेंगे तो जब -4 हो जाएगा यहाँ पे ये नहीं कटेगा ना, तो यहाँ पे कितना बचेगा बताइए तो 4/2, 2 में से 4 गया तो कितना -2, यानी -2 अभी भी बचा हुआ है इसमें ना, तो -2 इसमें बचा हुआ है, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा। इस बात को समझे ना। तो बताओ तो इस माइनस से ये +2 कैंसिल हो गया, प्लस यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा 4, और 25 4 कितना हो जाएगा 29। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 लिख दिए थे, 2 गुने -2 तो -4 लिखना चाहिए था ना, चलो, और 2 दूनी 4, 2 में से 4 गया कितना -2, और माइनस माइनस प्लस +2 यहाँ पे लिख दिए थे, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था वहाँ पे। इसको एक बार नोट करो, इसका आंसर कितना आया, i का वैल्यू 29 आ गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेम अगला ऐसे ही मॉड वाला एक क्वेश्चन है, और वो भी थोड़ा देख लेते हैं। मॉड में याद रखना कि मॉड का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो हमेशा 0 होता है। 0 से छोटा कोई बोल दे कि मॉड का मिनिमम वैल्यू माइनस होता है, तो क्या समझिएगा वो गलत बोल रहे हैं, है ना। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या क्या मान बोल रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है 2 से 8 चलना है, 2 से 8 लिख दिए, और मॉड बोल रहा है x - 5 इंटू dx, है ना। इसको समीकरण क्या मान के चलेंगे, फर्स्ट मान के चलेंगे। बताओ अब क्या बोले थे, बोलने के लिए फंक्शंस को 0 करना है, तो x - 5 को 0 के इक्वल करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा।
एक लाइन खींचो, कहाँ से कहाँ लिमिट बोल रहा है, लिमिट 2 से 8 बोला है तो 2 से 8 लिख दिए। अब 5 पे बोल रहा है वैल्यू 0 है तो ये निगेटिव देगा और ये क्या देगा, पॉजिटिव, यानी 2 से 5 जो होगा लिमिट वो मेरा निगेटिव मान देगा और 5 से 8 में पॉजिटिव मान देगा। तो बताओ तो 2 टर्म में चला, 2 से कहाँ तक 5 और मान मेरा निगेटिव, तो x - 5 इंटू डी एक्स, और ये मेरा पॉजिटिव चलेगा तो 5 से 8 x - 5 इंटू डी एक्स लिखना पड़ेगा, है ना। तो i का वैल्यू चलो डालते हैं इसमें, x का स्क्वायर हो जाएगा बाई 2 - 5x, 2 लिखेंगे 5 लिखेंगे, बीच में प्लस का सिंबल देंगे, फिर से x² बाई 2 - 5x 5 देंगे और 8 देंगे। i का वैल्यू बताओ, 5 डालेंगे तो 25/2 और माइनस लिखा हुआ है तो पहले माइनस को रहने दो, 25/2 और यहाँ पे डालेंगे मान तो माइनस कितना हो जाएगा 25, 25 25, बीच में माइनस, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे हो जाएगा 10। यहाँ पे देखिए 8 है ना, तो 8 का स्क्वायर कितना हो, 64, 64/2 यानी कितना हो जाएगा 32, है ना। तो 32 लिख दिए और 8 पंचे कितना हो जाएगा 40, बीच में माइनस का सिंबल, फिर से हो जाएगा 25/2 और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, है ना। तो बताओ तो यहाँ पे माइनस देखो माइनस माइनस प्लस रहने दो, कुछ कटेगा क्या, कोई कटने वाला है क्या, नहीं कटने वाला है, डायरेक्ट लिखते हैं। बताओ तो यहाँ पे 25/2 - 25/2 और यहाँ भी -25/2, तो दोनों को ज्वाइंट करेंगे तो कितना आंसर आएगा, डायरेक्ट -25, है ना। तो -25 और +25 ये कैंसिल, क्या बात पकड़े क्या, माइनस एक बार और लिख देते हैं, -25/2 माइनस माइनस प्लस 25 और माइनस माइनस +2 और -10, इधर हो जाएगा 32 में से 8 जाएगा, सॉरी 40 जाएगा तो -8 और -25/2 और प्लस में लिखेंगे 25। बताइए तो -25/2 -25/2 आ गया मेरा आंसर कितना, -25। बस इससे ये और -25 से एगो +25 कैंसिल हो गया, है ना। तो बताओ तो कितना हुआ, 25 और 2 कितना हो गया 27, 27 और यहाँ पे 18, यानी हो गया i का वैल्यू 27 - 18। तो बताओ तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा और ये इसका आंसर हो गया, i का वैल्यू कितना आया 9 आ गया। इसको एक बार नोट कीजिए आप लोग, अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मॉड, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, 7 नंबर, कहता है 0 से कहाँ तक, 1 तक चलना है और x × 1 - x के पावर में n × dx का फॉर्म है ना। तो याद कीजिए एक प्रॉपर्टी था, वी नो डेट, एक प्रॉपर्टी क्या था, 0 से a f(x × dx का फॉर्म था, तो उसको लिखते थे 0 से a f(a - x × dx, है ना। जो 1 से लेकर शायद 5 तक नहीं 4 तक जिसका फॉर्मूला लगा था ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 से 1, अब यहाँ x के स्थान पे 1 - x डालना पड़ेगा, तो 1 - x, और अंदर में देखिए तो 1 माइनस यहाँ भी डालना पड़ेगा 1 - x, इस पूरे के पावर में n × dx। देखिए तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो i का वैल्यू हो गया 0 से 1 1 - x और यहाँ पे बच गया सिर्फ x का पावर n × dx। दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, तो लिखेंगे 0 से x का पावर n को 1 से गुना करते हैं तो हो जाएगा x का पावर n × dx, बीच में माइनस का सिंबल देते हैं। 0 से x का पावर, बताओ x का पावर 1 × x का पावर n, तो दोनों का बेस सेम है और गुना में है तो पावर का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा, तो n + 1 × dx का फॉर्म हो जाएगा। अब बताओ x का पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x का पावर n + 1/n + 1, तो यहाँ पे हो गया x का पावर n + 1/n + 1 और 0 डालना पड़ेगा और 1 डालना पड़ेगा, बीच में माइनस, यहाँ पे x का पावर n + 2 होगा और नीचे में भी एक n + 2, 0 से 1 चलेंगे, अरे 0 से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, डायरेक्ट 1 मान डाल के निकाल लेते हैं मान। तो बताओ 1 मान डालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/n + 1 और -1/n + 2 बचेगा, है ना। तो 1/n + 2
और दोनों का एलसीएम हम क्या n+1 और इंटू n+2 ले सकते हैं ना। तो बताओ, तो यहाँ पे n+2, ये दोनों निगेटिव हो जाएगा, प्लस n से माइनस n कैंसिल हो गया, आई का वैल्यू 2 में से गया 1/n+1 इंटू n+2 हो गया, और ये इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। एक बार इसको नोट करो, अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। देखिए एक ही फॉर्मूला है ना, 0 से ज़्यादा यूज हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है, और इसको आप याद रखिएगा, काम देगा आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन ना, 8 नंबर क्वेश्चन देख लो। आई का वैल्यू है 0 से π/2, नहीं π/2 नहीं है, π/4 है। 0 से π/4 log 1 + 10x और इंटू dx है ना। तो इसमें क्या करते हैं, सिर्फ फिर वही प्रॉपर्टी लगेगा, वी नो डेट 0 से a fx इंटू डी एक्स बराबर 0 से a f a माइनस एक्स इंटू डी एक्स है ना। यही रूल फिर से लगेगा। तो बताओ, तो यही रूल फिर से इसमें लगाएंगे तो i का वैल्यू क्या आ सकता है, 0 से π/4 log 1 + 10, जहां पे x है वहां पे लिखेंगे π/4 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो बताओ, तो यहाँ पे 0 से π/4 शायद एक बार में नहीं होगा, मिटाना भी पड़ सकता है ना। तो जहाँ तक हो रहा है वहाँ तक देखो तो, और थोड़ा शॉर्ट मेथड भी पढ़ाएंगे, हल्का शॉर्ट भी बता सकते हैं। बताओ 10a - b का बता सकते हैं ना, लिखेंगे 10 π/4 माइनस 10x, 10 π/4 का वैल्यू 1, तो हो जाएगा यहाँ पे 1 - 10x अपॉन 1 + 10x और इंटू डी एक्स है ना। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 10x, देखो 10x से 10x कैंसिल हो गया, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं 0 से π/4 log, और हो जाएगा 2/1 + 10x और इंटू डी एक्स। देखिए एक फार्मूला पता होगा आपको, यहाँ पे लिख देते हैं। एक फार्मूला आपको पता होगा, log a/b का फार्मूला होता है log a - log b है ना, और log a इंटू बी का log a + log b, अगर गुना है तो प्लस और भाग है तो माइनस। तो बताओ, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 0 से π/4 log 2 लिखेंगे एक बार, तो हो जाएगा मेरा log 2 इंटू डी एक्स, बीच में क्या होगा माइनस, और 0 से π/4 log 1 + 10x इंटू डी एक्स है ना। तो आई बताओ 1 + 10x इंटू डी एक्स और log का टर्म है, तो मतलब वो क्वेश्चन ही है, आई मान के चले हैं। तो बताओ, तो log 2 कांस्टेंट है, तो log 2 कांस्टेंट का log 2 कांस्टेंट है, निकल गया। बचा एक का इंटीग्रेशन होता है x, 0 π/4 डालेंगे माइनस आई हो जाएगा, माइनस आई इधर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस आई, आई प्लस आई हो जाएगा 2i। यहाँ पे log 2 का log 2 ही लिखेंगे, x का मान डाल दो π/4 और ये 2 उधर चला जाएगा। तो बताओ, तो i का वैल्यू क्या आ गया, π/8 और log 2। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। एक बार इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए, अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको आप नोट कीजिए। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है ना, रूट वाला फिर से फॉर्म आ गया, मतलब फिर से वही फॉर्मूला लगेगा। क्या है 9 नंबर, वो देखिए पहले। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है i का वैल्यू 0 से 2 बोल रहा है, 2 ही है ना, हाँ 0 से 2 x√2 - x इंटू डी एक्स। बताओ क्वेश्चन है तो समीकरण क्या मानेंगे, फर्स्ट मानेंगे। अब हम लोग क्या जानते हैं, वी नो डेट, हम लोग जानते हैं कि अगर 0 से a चला हो, fx इंटू डी एक्स का फॉर्म हो, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 से a f a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये आपको पता होना चाहिए, ये थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थ्योरी मानो, प्रॉपर्टी मानो, सब बात बराबर है। तो हो जाएगा 0 से 2, x के स्थान पे हो जाएगा 2 - x,
और रूट अंडर 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। फिर से 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आई का वैल्यू आ गया 0 से 2 2 माइनस एक्स और यहाँ पे रूट एक्स इंटू डी एक्स आ गया है ना। दोनों को अलग अलग टर्म में विभाजित कर लेते हैं। तो 0 से 2 हो जाएगा 2 रूट एक्स इंटू डी एक्स और माइनस 0 से 2 और यहाँ पे हो जाएगा एक्स रूट एक्स इंटू डी एक्स। एक स्टेप खा रहे हैं। देखिए 1/2 का वैल्यू सॉरी रूट का मतलब होता है 1/2। तो यहाँ से 2 को पहले बाहर कीजिए और 1/2 का इंटीग्रेशन होता है 1/2 अब +1 अपॉन 1/2 + 1 1/2 + 1 का मतलब 3/2 और 3/2 नीचे में भी है तो 2 बाहर ऊपर में तो 2 दूनी 4 यानी 4/3 x के पावर में 3/2 और ये हो जाएगा मेरा ऊपर में 2 नीचे में 0 माइनस x के पावर में 1/2 और प्लस में 1 है तो 3/2 और 3/2 में फिर से 1 जोड़ो 5/2 तो हो जाएगा मेरा 2/5 x के पावर में 5/2 और हो जाएगा 0 से 2। अब मान डाल दीजिए आप, यहाँ पे मान डाल रहे हैं। एक बार 2 डालिए तो कितना हो जाएगा 4/3 और 2 के पावर में 3/2 बीच में माइनस का सिंबल है 2/5 और हो जाएगा यहाँ पे 2 के पावर में 5/2 है ना। बताइए तो 4 अब 2 के पावर में 3/2 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना 2 गुने 2 के पावर में 1/2 माइनस 2 गुने अब 5 को भी लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुने 2 का पावर 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा मेरा 3 और यहाँ पे 5। देखिए दोनों में 2 का पावर 1/2 कॉमन दिख रहा है ना। 2 का पावर 1/2 का मतलब है √2। तो बताओ तो 5 या 15 एलसीएम हो जाएगा तो 3 5 15 तो 4 दूनी 8 8 पंचे 40 और 2 दूनी 4 दूनी 8 8 3 कितना हो जाएगा 24 एलसीएम लीजिएगा तो आई का वैल्यू 40 में से 24 जाएगा 16 यानी 16/15 और √2 ये इस सवाल का क्या हो गया राइट आंसर हो गया। एक बार इस सवाल को आप नोट कीजिए 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा समझ आ जाएगा ये सवाल। अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 10 नंबर। क्वेश्चंस की ओर चलते हैं ना। थोड़ा वीडियो फास्ट होगा, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप 0.75x के टर्म में आप चेंज करके और फिर से आप सवाल को देख सकते हैं और बना भी सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन चलते हैं क्योंकि शायद मेरे अनुसार इस पूरे एक्सरसाइज में 21 क्वेश्चन है ना। अब एक क्वेश्चन पे अगर ज़्यादा टाइम दें ना, ज़्यादा टाइम देंगे तो फिर वीडियो लंबा चला जाएगा, फिर वीडियो अगर लंबा चला गया तो फिर इंटरेस्ट थोड़ा घट जाता है। इससे बेटर है कि एक क्वेश्चन पे थोड़ा कम ही टाइम देंगे बट कवर करा दिए है ना। उसको सिर्फ 0.75x के टर्म में देख लीजिए जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है और जहाँ पे तो समझ में आ रहा है वहाँ पे तो कोई दिक्कत है ही नहीं है ना। जैसे कैलकुलेशन करते हैं उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। मेन दिक्कत कहाँ पे होता है जहाँ पे थ्योरी हम लोग चलाते हैं। चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन 0 से π/2 बोल रहा है तो 0 से π/2 लिख दिए और शायद बोल रहा है इस क्वेश्चन में 2 log sin x माइनस log sin 2x और इंटू dx का फॉर्म है। तो सबसे पहले इस सवाल में क्या करते हैं हम ना, यहाँ पे 0 से π/2 को 0 से π/2 ही रहने देते हैं log। अब बताओ एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे log a का पावर m का ना होता है m log a। तो कहीं पे m log a नजर आ जाए उसको भी लिख सकते हैं log a का पावर m। तो मानो 2m था तो ये साइन के पावर में चला जाएगा ना तो हो जाएगा साइन के पावर में 2x माइनस log sin 2x इंटू क्या हो जाएगा dx। ये चीज़ समझना पड़ेगा। और फिर से अभी जस्ट पीछे वाला क्लास में बताए थे log a माइनस log b नजर आ जाए तो आप इसको माइनस है तो भाग में डाल सकते हैं log a/b। तो यहाँ पे बताइए तो क्या हो जाएगा log a के स्थान पे है साइन स्क्वायर x अपॉन b साइन 2x। हल्का चेंज करते हैं, क्या साइन 2x को लिख सकते हैं देखो तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स इंटू क्या हो जाएगा ds।
एगो साइन स्क्वायर से साइन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 0 से π/2 लॉग। अब बताओ तो साइन बट्टा कॉस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा 10x/2 इंटू dx। अब फिर से बताओ, ये log a/b है, log a/b है तो log a माइनस log b भी लिख सकते हैं। तो यहां से हो जाएगा 0 से π/2 log, एक बार हो जाएगा 10x इंटू dx और बीच में माइनस 0 से π/2 और log 2 इंटू क्या लिखना पड़ेगा, dx। देखिए इसका वैल्यू होता है 0, ये पिछले क्लास में हम बता चुके हैं, क्योंकि आप जब चेंज कीजिएगा तो यहाँ पे π/2 डालना पड़ेगा, है ना, -x तो cot x log 10x प्लस log cot x log 1 का वैल्यू 0 तो पूरे इंटीग्रेशन ही क्या हो गया, 0 हो गया। तो log 2 उसमें कांस्टेंट है तो log 2 को बाहर कर लिए और x हो जाएगा ना, 1 का इंटीग्रेशन x 0 से π/2 डाल दिए यहाँ पे π/2। इस प्रकार से i का वैल्यू मेरा आ गया -π/2 log 2। ये इसका आंसर है, बस एनसीईआरटी किताब में ये आंसर नहीं है, तो आप -1 को इस 2 के ऊपर भी डाल सकते हैं ना, ये तो फार्मूला जानते हैं हम लोग। तो हो जाएगा मेरा π/2 log 2 के पावर में -1। अब बताओ किसी के भी पावर में -1 का मतलब होता है 1/, तो इसका हो जाएगा 1/2 और इस क्वेश्चन का ये एनसीईआरटी के अनुसार आंसर हो गया। एक बार आप इसको नोट कीजिए, ये 2 है ना, ये समझना पड़ेगा, ये 2 है। थोड़ा स्पीड लिख रहे हैं तो 2 लिखने में थोड़ा हो सकता है कठिनाई, समझने में हो सकता है, बट कोशिश करते हैं जहाँ तक हो ऐसा ना हो, है ना। एक बार इसको नोट कीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 के बाद चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। ग्यारह नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, -π/2 से π/2 sin स्क्वायर x इंटू dx, है ना। चलो 11 नंबर क्वेश्चन, i बराबर है -π/2 से π/2 sin स्क्वायर x इंटू dx। देखिए इस सवाल में इसको समीकरण फर्स्ट मानते हैं। एक रूल याद होगा आपको, ये हल्का चेंज है ना, वी नो डेट -a से a हो fx इंटू dx अगर हो ना तो यहां से 2 टर्म टूटता है। अगर वो इवन फंक्शन है तो इसको लिखेंगे 2 0 से a fx इंटू dx। अगर वो ऑड फंक्शन है तो i का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ये किसके लिए है जी बताइए, तो इवन फंक्शन के लिए, और ये है मेरा ऑड फंक्शन के लिए। तो बताओ तो यहाँ पे माइनस डालेंगे तो साइन है तो निगेटिव, लेकिन स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन में बताए थे 2 को बाहर करो, 0 से π/2 लिखो और यहाँ पे साइन स्क्वायर x इंटू dx लिख दो। अब इसमें क्या करते हैं, आपको पता होगा 0 से π/2 साइन स्क्वायर x इंटू dx का फॉर्मूला का जो लास्ट आंसर आता है वो आता है π/4, है ना। तो हो जाएगा 2 इंटू π/4 और इस प्रकार से i का वैल्यू आ गया π/2। ये इस सवाल का आंसर हो गया, ये आपको पता होना चाहिए, ये जस्ट कराए थे। इसका आंसर कितना आएगा, π/4। ये साइन स्क्वायर हो या कॉस स्क्वायर हो, आंसर आता है π/4 ही। तो इसका आंसर ही लिख देंगे डायरेक्ट π/4, 2 से 2 बार में कट जाएगा, π/2 इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं थोड़ा। 12 नंबर क्वेश्चन ना, बारह नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 12 के बाद एक ही, मतलब 9 क्वेश्चन और ही है ना। 9 में 2-3 क्वेश्चन अब आसान है। सबसे पहले 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। x/1 प्लस साइन x, और कहाँ से बोला है, 0 से पाई, है ना। x/1 प्लस साइन x इंटू dx, है ना। इसको समीकरण क्या मानते हैं, फर्स्ट मानते हैं। फिर से लिखेंगे वही, वी नो डेट 0 से a fx इंटू dx अगर हो तो आप इसको लिखिएगा fa माइनस x इंटू dx, है ना। सब पढ़ा चुके हैं ये सब, है ना। 0 से पाई का 0 से पाई लिखेंगे, x के स्थान पे पाई माइनस एक्स 1 प्लस। अब एक स्टेप में लिख रहे हैं साइन पाई माइनस एक्स का आंसर होता है साइन x,
साइन 180 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। इसको दो अलग अलग टर्म में विभाजित कर लेते हैं, 0 से पाई, पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा 0 से पाई एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। इसका मतलब होता है ये क्वेश्चन है, तो आई प्लस आई 2i हो जाएगा ना, यहाँ पे इसको आई लिखेंगे तो आई इधर आ जाएगा, तो आई प्लस आई 2i। इसमें से पाई कांस्टेंट है, बाहर कर लेते हैं, 0 से पाई, देखो 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का हर का परमेयकरण करोगे तो 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा ना। हल्का स्टेप खा रही है वो चीज़ समझ सकते हैं। 1 अपॉन, अब यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ना, पाई बाहर है तो पाई को बाहर आने दो, एक स्टेप खा रहे हैं। देखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, साइन बटा कॉस 10, एक कॉस ऊपर चला जाएगा, सेक एक्स इंटू 10x का होता है सेक एक्स, और कहाँ से कहाँ चलेंगे, 0 से पाई, तो 2i लिखेंगे, पाई और 10 पाई का वैल्यू 0, सेक पाई का वैल्यू -1, और फिर बीच में माइनस देंगे, 10 0 का वैल्यू 0 और माइनस माइनस प्लस, सेक 0 का वैल्यू होता है 1, तो 2i का वैल्यू हो गया माइनस माइनस प्लस, 1 प्लस 1 2, यानी 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, i का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, पाई हो गया, और ये सवाल का ये क्या हो गया, आंसर हो गया ना। यहाँ पे हल्का ये कैलकुलेशन है, ये खुद आप समझ सकते हैं। 10 पाई का वैल्यू 0, साइन पाई का वैल्यू 0 होता है, कॉस पाई का वैल्यू -1, तो सेक पाई का भी वैल्यू -1। कितना नंबर क्वेश्चन था ये, 12 नंबर क्वेश्चन। 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन क्या हुआ, और ये तो आसान क्वेश्चन है ना, -π/2 से π/2 हो और साइन का पावर 7x इंटू डी एक्स है ना। इस सवाल में बताओ ये -π/2 यानी -a से a का फॉर्म है। दो चीज बताए थे, अगर इवन फंक्शन हो तो 2 को बाहर 0 से a लिखेंगे, अगर ऑड फंक्शन है तो वैल्यू डायरेक्ट 0। तो साइन के पावर में x के स्थान पे -x डालते हैं, तो पावर को भी गोली मारो, इसको लिख सकते हैं ऐसे, देखो तो साइन -x के पावर में डायरेक्ट 7। बताओ साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा और पावर में 7। बताओ माइनस के पावर में ऑड नंबर, तो माइनस बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे साइन के पावर में 7, मतलब इसका माइनस डालने पे -fx का फॉर्म आ रहा है, यानी ये कहीं ना कहीं ऑड फंक्शन है। और बताओ ऑड फंक्शन में i का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। ये याद रखोगे कि अगर कहीं पे -a से a का फॉर्म चला हो, अगर वो ऑड फंक्शन है तो i का वैल्यू डायरेक्ट लिखोगे क्या, 0। और ये क्वेश्चन कभी भी आपको सब्जेक्टिव में नहीं देगा, जब भी देगा तो वो ऑब्जेक्टिव में देगा, है ना। इसको आप समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से। आगे क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 0 से 2 पाई, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कितना नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि i का वैल्यू है 0 से 2 पाई और cos के पावर में 5x इंटू डी एक्स, है ना। तो इस पूरे सवाल में क्या हम देखो तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं, सही लिखे है ना। हाँ, पहले 2 बाहर कर लेते हैं, तो हो जाएगा 0 से पाई, cos के पावर में 5x इंटू डी एक्स, फिर से 2 बाहर कर लेते हैं, तो बताओ तो हो जाएगा 0 से π/2 और साइन के पावर में 5x इंटू डी एक्स। अब बताओ 0 से π/2 है और ये एक प्रकार का ऑड फंक्शन है। बताओ तो ऑड फंक्शन है तो डायरेक्ट i का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात आपको समझना पड़ेगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन भी आसान है। i का वैल्यू बोल रहा है कहां से कहां तक, 0 से π/2 और ऊपर में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू क्या लिखना पड़ेगा, dx। अब इस सवाल के बारे में थोड़ा सोचो तो इस सवाल में इस क्वेश्चंस को समीकरण फर्स्ट मानते हैं और फिर से 0 से a fx इंटू डी एक्स, अगर ऐसा फॉर्म हो तो लिख सकते हैं ना 0 से a f a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, लिख सकते हैं ना जी। तो बताओ तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0 से π/2 और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा डी थीटा। ये समीकरण क्या हो जाएगा सेकेंड। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को जब जोड़ोगे तो i प्लस आई क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा।
जीरो से पाई बाई टू ही चलेंगे। देखो यहाँ से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, जीरो बटा समथिंग कुछ भी हो, वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो। तो इस प्रकार से आई का वैल्यू कितना हो गया, जीरो। जीरो का इंटीग्रेशन जीरो ही होता है। इसको आप नोट कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये शायद 15 नंबर था, है ना। 15 के बाद 16 है। 16 क्वेश्चन में थोड़ा जान है ना। आई का वैल्यू बोल रहा है 0 से पाई तक और log 1 प्लस कॉस एक्स और इंटू डी एक्स का फॉर्म है। तो फिर से उसको यही करेंगे कि अगर इसमें 0 से एफ एक्स इंटू डी एक्स हो तो 0 से एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं आप। तो इस तरह से बताओ तो इसमें क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू 0 से पाई तक लिखेंगे, लॉग का लॉग लिखेंगे, 1 प्लस कॉस 180 माइनस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। तो हो जाएगा ये 1 माइनस कॉस एक्स और इंटू डी एक्स। फिर से एक फार्मूला है ट्रायोमेट्रिक टर्म का कि 0 से पाई का फॉर्म हो लॉग और 1 माइनस कॉस एक्स का होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। और बताइए तो अगर देखेंगे तो इसको लिख सकते हैं ना, लॉग 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, यानी लॉग ए इंटू बी है। लॉग ए इंटू बी का रूल होता है लॉग ए प्लस लॉग बी। तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे 0 से पाई log 2 इंटू डी एक्स, है ना, और बीच में प्लस देना पड़ेगा, और 0 से पाई log साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स, है ना। अब तो log यहाँ पे बताए थे log a का पावर m हो तो m log a भी लिख सकते हैं आप। तो log 2 को पहले बाहर करो, log 2 को बाहर करेंगे तो एक बचेगा, एक का इंटीग्रेशन x होता है तो यहाँ पे x लिखेंगे, और 0 से पाई का फॉर्मूला डाल दिए। बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे। बताओ log साइन स्क्वायर एक्स बाई टू में इस 2 को इधर कर देंगे तो यहाँ पे 2 यहाँ आ जाएगा और 0 से पाई हो जाएगा, log साइन एक्स बाई टू इंटू डी एक्स हो जाएगा। एक कैलकुलेशन यहाँ पे करोगे आंसर आ जाएगा। इसमें करना क्या है, x बाई टू को t मान लेना है। x बाई टू को जैसे ही आप t मानते हैं तो x में 0 डालते हैं तो लोअर लिमिट मेरा 0 हो जाएगा और अपर लिमिट क्या हो जाएगा बताइए तो पाई बाई टू हो जाएगा ना। तो यहाँ पे पाई बाई टू लिख देते हैं। i के स्थान पे देखिए क्या होगा, log 2 और पाई, यानी कहीं ना कहीं ये आ जाएगा पाई log 2। बीच में प्लस का सिंबल है तो प्लस का सिंबल देंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे यहाँ पे, और 0 से पाई है तो 0 से पाई log साइन t ना। और यहाँ पे बताओ तो क्या हो जाएगा dt। तो यहाँ से बताओ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा dt 2dt बराबर dx, है ना। डिफ्रेंशिएट कर लेना अपना। तो 2 बाहर करेंगे, रहने तो पहले लिख देते हैं 2dt। तो i बराबर पाई log 2, और यहाँ पे 2 आएगा, 2 प्लस 2 सॉरी 2 और गुना 2 कितना हो जाएगा 4, और 0 से पाई log साइन t इंटू डी टी। बताओ इसका फार्मूला ही जानते हैं, डायरेक्ट आंसर जानते हैं। 0 से पाई log साइन t इंटू डी टी हो तो उसका डायरेक्ट आंसर हम लोग जानते हैं। और क्या जानते हैं वो देख लो, इसका डायरेक्ट आंसर होता है माइनस पाई बाई टू और log 2, है ना। तो बताओ तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। तो i बराबर हो जाएगा पाई log 2 और माइनस हो जाएगा कितना 2 पाई log 2। तो बताओ तो पाई में से 2 पाई घटाएंगे कितना माइनस पाई log 2, और माइनस पाई log 2 ही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। अगर ये आंसर ना हो तो आप इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, माइनस यहाँ पे आएगा तो होगा क्या हो गया पाई log 1/2, और ये इस सवाल का क्या हो गया आंसर हो गया। एक बार इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर भी क्वेश्चन 0 से ए एफ एक्स इंटू डी एक्स है ना। तो जब 0 से ए एफ एक्स इंटू डी एक्स का फॉर्म हो तो आप लिख सकते हैं 0 से ए एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये प्रॉपर्टी आपका 4th या 5 है ना। तो 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 0 से ए और अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स प्लस रूट अंडर ए माइनस एक्स और इंटू डी एक्स का फॉर्म है ना। इसको समीकरण क्या मानते हैं, फर्स्ट मानते हैं। अब वही लगेगा रूल, 0 से ए एफ एक्स इंटू डी एक्स का फॉर्म हो तो 0 से ए एफ ए माइनस एक्स और इंटू डी एक्स लिखना पड़ेगा यहाँ पे।
तो बताओ तो सेम इसी तरह से उसमें क्या हो जाएगा, 0 से a और रूट अंडर x माइनस ए अपॉन रूट अंडर x माइनस ए प्लस रूट अंडर a माइनस एक्स माइनस ए इंटू क्या हो जाएगा dx। और यहाँ पे x माइनस ए नहीं होगा, a माइनस एक्स हो जाएगा ना, क्योंकि a है तो a माइनस एक्स, यहाँ भी होगा a माइनस एक्स और यहाँ भी हो जाएगा a माइनस एक्स। a से a कैंसिल हो जाएगा तो i का वैल्यू क्या आएगा, 0 से a अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन रूट अंडर a माइनस एक्स और प्लस रूट एक्स इंटू डी एक्स। ये समीकरण मेरा सेकेंड हो गया। दोनों समीकरण सके फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ेंगे तो i प्लस आई 2y हो जाएगा 0 से a। देखिए दोनों संतुष्ट होकर मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1 का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कितना होता है, x होता है और यहाँ से डालना पड़ेगा 0 से a, तो 2i बराबर आ गया a। तो इस तरह से i का वैल्यू a/2 हो जाएगा ना। यहाँ पे थोड़ा स्टेप काट लिए हैं, दोनों को करोगे तो एलसीएम दोनों का सेम है ना, तो ऊपर भी जुट जाएगा और ऊपर जैसे ही जुटेगा तो दो ऊपर और नीचे दोनों संतुष्ट होकर मान 1 हो जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन x होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मॉड का फॉर्म फिर से आया है, मतलब ये मॉड के फॉर्म में सबसे मिनिमम वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। मॉड का कभी भी मान निगेटिव नहीं होता है, क्योंकि ग्राफ बताए होंगे आपको, मैक्सिमम मिनिमम में भी बताए होंगे कि मैक्सिमम मिनिमम में मॉड का हमेशा वैल्यू 0 आता है मिनिमम, और मैक्सिमम नॉट डिफाइंड, हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 18 नंबर क्वेश्चन बोला है 0 से 4 चलना है ना, और मॉड x माइनस 1 इंटू डी एक्स का फॉर्म है। तो सबसे पहले x माइनस 1 को 0 के इक्वल करते हैं तो x बराबर 1 आ जाएगा। और यहाँ पे लिखिए आप 0 और यहाँ पे 4, 0 और 4 के बीच में एक ऐसा मान है जिसमें फंक्शन का वैल्यू 0 आता है, जिसके दाएं बाईं और निगेटिव, इसको दाईं और पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे बताओ तो क्या हो जाएगा, 0 से 1 चलना पड़ेगा, जिसके लिए टूटेगा मॉड x माइनस 1 और इंटू डी एक्स, बीच में प्लस का सिंबल देंगे। 1 से 4 चलेंगे, x माइनस 1 इंटू डी एक्स का फॉर्म हो जाएगा। तो बताओ तो माइनस यहीं रहने देते हैं। x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स, 0 से 1 चलेंगे और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स, 1 से 4 चलना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे आप माइनस अंदर भी कर सकते हैं, तो जब माइनस अंदर करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से कहाँ तक, 1 तक। इसमें मान पुट करो तो 4 का स्क्वायर 16/2 8 हो जाएगा, माइनस 4 और माइनस कितना हो जाएगा 1/2 और माइनस माइनस प्लस 1। और यहाँ पे मान पुट करेंगे तो 1 माइनस 1/2 और प्लस 8 माइनस 4 माइनस 1/2 प्लस 1 हो जाएगा ना। तो i का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा बताइए तो, 1 प्लस 1 2, 8 2 कितना हो जाएगा 10 और माइनस 1/2 माइनस 1/2 तो हो जाएगा -1 और -4 -5 हो जाएगा ना। तो i का वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया। इसको एक बार नोट कीजिए। अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। एटीन के बाद है 19 नंबर क्वेश्चन ना, तो 19 नंबर क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। सभी क्वेश्चंस आसान है अगर आप अच्छे से कवर आपका प्रॉपर्टी है तो, है ना, प्रॉपर्टी याद होना चाहिए। अगला अब 21 ही क्वेश्चन है और जिसमें 19 चल रहे हैं। 0 से a fx इंटू जी एक्स का अगर फॉर्म हो इंटू डी एक्स है ना, तो सिद्ध करने के लिए कहता है ये जो है ये इक्वल होगा 0 से a और fx इंटू डी एक्स के इक्वल होगा, जिसमें कुछ गिवन है मेरे को कि fx जो होगा वो एफ ए माइनस एक्स के इक्वल होगा और जी एक्स जो होगा और जी माइनस एक्स जो होगा, ये दोनों का योग किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा। ये मुझे दिया गया है और ये सिद्ध करना है। तो चलते हैं थोड़ा LHS से। तो बताओ तो LHS से चलेंगे तो i का वैल्यू 0 से a लिखेंगे, fx के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, एफ ए माइनस एक्स, और gx के स्थान पे क्या हो जाएगा बताओ तो 4 माइनस जी ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं ना। अब बताओ तो यहाँ पे i का वैल्यू 0 से a
एफ ए माइनस एक्स और 4 इसमें गुना होगा तो 4 यहाँ आ जाएगा, है ना। और माइनस डालना पड़ेगा 0 से ए एफ ए माइनस एक्स इंटू जी ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स डालना पड़ेगा। बताओ तो आई बराबर 4, 0 से ए एफ ए माइनस एक्स को क्या एफ एक्स भी तो लिख सकते हैं ना, बस यहाँ पे एफ एक्स इंटू डी एक्स लिखना पड़ेगा। अच्छा डी एक्स छोड़ दिए थे, यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। अब देखो तो यहाँ पे 0 से ए लिखेंगे, एफ ए माइनस एक्स को लिख सकते हैं एफ एक्स, जी ए माइनस एक्स को फिर से लिखेंगे 4 माइनस जी एक्स और इंटू क्या होगा डी एक्स, है ना। तो बताओ तो क्या हो जाएगा 4 0 से ए एफ एक्स इंटू डी एक्स और माइनस 4 फिर से डालना पड़ेगा ना, 0 से ए एफ एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 यहाँ पे आ जाएगा ना, तो -4 हो गया इंटू डी एक्स। और ये अगर उधर लेके चलते हैं, ये बताओ तो उधर लेके चलेंगे तो क्या होगा, माइनस और माइनस का फॉर्म है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे 0 से ए एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू क्या होगा डी एक्स हो जाएगा। ये प्लस का फॉर्म आ गया, ये माइनस का फॉर्म आ गया, ये और ये देखिए तो कैंसिल हो जाएगा क्या। और 0 से ए एफ एक्स इंटू डी एक्स, इसी को हम लोग आई मान के चले थे, मतलब कहीं ना कहीं ये क्या हो गया मेरा संतुष्ट का हो गया ना। इस सवाल को आप समझ गए होंगे शायद। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि 0 से ए एफ एक्स इंटू जी एक्स का जो फॉर्म होगा ना वो इक्वल होगा किसके, तो 0 से ए और एफ एक्स इंटू डी एक्स के बराबर है, जिसमें कुछ दिया गया मेरा पार्ट है ना, क्या दिया हुआ है वो देख लीजिए। इसमें कहता है एफ एक्स जो इक्वल है वो एफ ए माइनस एक्स के इक्वल है, और यहाँ से जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स जो इक्वल है वो उस दोनों का योगफल 4 के इक्वल है, ये क्वेश्चन दे चुका है। तो सबसे पहले एलएचएस से चलते हैं ना, तो बताओ तो एलएचएस से चलेंगे तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे आई जो है 0 से ए और एफ एक्स इंटू जी एक्स और इंटू डी एक्स लिखना पड़ेगा। चलिए वो प्रॉपर्टी लगाते हैं, 0 से ए एफ ए माइनस एक्स इंटू जी ए माइनस एक्स इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। आई का वैल्यू बताओ, 0 से ए एफ ए माइनस एक्स को हम एफ एक्स भी लिख सकते हैं, और जी ए माइनस एक्स को क्या 4 माइनस जी एक्स और इंटू डी एक्स लिख सकते हैं ना। तो बताओ तो यहाँ से आई का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 0 से ए एफ एक्स इंटू जी एक्स और इंटू डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 0 से ए और एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स। इसको हम आई मान के चले थे ना, तो आई और आई कितना हो जाएगा 2i, तो 2i बराबर 4 0 से ए एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स। बताओ तो 2 एकम 2 2 दूनी 4, क्या यही प्रूफ करना था ना। 0 से ए, अच्छा सॉरी इसमें नहीं है ना, जी एक्स नहीं है तो यहाँ भी जी एक्स नहीं होगा, तो 2 0 से एफ एक्स इंटू डी एक्स, यही आर एच एस में मुझे प्रूफ करना था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। 20 नंबर क्वेश्चन वही है जिसमें ऑड और इवन फंक्शंस की बात किया गया है ना, तो ऑड और इवन फंक्शन का क्या रूल है वो भी देख लीजिए थोड़ा। फिर से क्वेश्चन है -π/2 से π/2 और एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10 का पावर 5x प्लस 1 और इंटू डी एक्स। देखिए तो क्या इसको अलग अलग टर्म में चेंज कर सकते हैं ना, -π/2 से π/2 एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, -π/2 से π/2 और एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स, और फिर से -π/2 से π/2 10 का पावर 5x इंटू डी एक्स और -π/2 से π/2 और 1 इंटू डी एक्स। तो बताओ तो एक्स के पावर में 3 है, विषम संख्या है यानी ऑड फंक्शन कहीं ना कहीं है। तो बताओ तो ऑड फंक्शन में वैल्यू कितना आता है 0। एक्स कॉस एक्स ऑड फंक्शन है क्योंकि कॉस माइनस एक्स बराबर कॉस एक्स, लेकिन इस एक्स का माइनस रह ही जाएगा तो इसका भी वैल्यू 0।
10 का पावर 5x ऑड फंक्शन है। बताइए 1 का वैल्यू कितना होता है x, और डालना पड़ेगा -π/2 से π/2, तो बस उसका मान निकालो π/2 और प्लस π/2 हो जाएगा, यानी पाई आंसर हो जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 20 का। और 21 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन, वन शॉट वीडियो बना है, एक बार आप बैठिए और सारा का सारा सॉल्यूशन लेके जाइए यहाँ से ना। तो लास्ट क्वेश्चन है 0 से π/2 और log 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x। एक बार देखने दो। सही है। चलो इसको समीकरण क्या मानते हैं, फर्स्ट लेके चलते हैं। तो बताओ, तो जब 0 से π/2 रखेंगे log, बताओ साइन में 90 - थीटा cos थीटा हो जाएगा, लिखना पड़ेगा 4 + 3 cos x अपॉन 4 + 3 sin x इंटू dx। ये समीकरण क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। दोनों समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ेंगे तो i + i 2i 0 से π/2 है ना। log a + log b, तो log a इंटू b हो जाएगा। तो log a इंटू b लिखिए तो 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x इंटू 4 + 3 cos x अपॉन 4 + 3 sin x है ना। इससे ये सारा कैंसिल हो जाएगा। log 1 का मान 0 होता है तो पूरे फंक्शन का ही मान 0 हो जाएगा, और इस तरह से i का मान 0 हो जाएगा, और ये i का मान ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है ना। तो इस प्रकार से 7.11 आपका समाप्त होता है। अगले वीडियो में वन शॉट में आपका मिसलेनियस ना, चैप्टर नंबर 7 का जो इतना भी मिसलेनियस है उसको कवर करेंगे। उसके बाद वेक्टर स्टार्ट करेंगे, वेक्टर के बाद 3D, और इस तरह से लीनियर प्रोग्रामिंग के साथ प्रोबेबिलिटी समाप्त कर देंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स जो है उसको अभी समाप्त करेंगे 2-3 दिन के अंदर। और इस तरह से आपका ग्राफिक मेथड के साथ साथ ये जो सिलेबस है आपका कंप्लीट होता है। तो आप क्या कीजिए, एकदम बढ़िया से बैठ के और इसका जितना भी सॉल्यूशन दिए उसको जो पॉइंट पे अगर समझ में नहीं आ रहा है वहाँ पे 0.75x के स्पीड में आप वहाँ पे देख लीजिए, और ऐसे तो नॉर्मल स्पीड में देख लीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में सिर्फ देखने की आवश्यकता है कैसे कैसे कैलकुलेशन हुआ। अब कैलकुलेशन को भी बढ़िया से जूम करके देखिएगा, फिर तो मैथ्स के स्टूडेंट आप नहीं कहलाइएगा, है ना। चलिए रहने देते हैं यहीं पे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।